डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजन सर आपको क्लास 10th का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसके बारे में आपको बड़ा विस्तृत जानकारी देंगे, समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक जो विद्युत धारा है ये होता क्या है, क्यों होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसकी दिशा क्या है, किधर से किधर को जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव जाती है कि निगेटिव से पॉजिटिव जाती है। ये सारी चीज़ों को आज हम एक एक टॉपिक वाइज इसको समझाएंगे, आपको समझना होगा। तो बात करें विद्युत धारा कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा जानने से पहले आपको समझना होगा कि चालक क्या होते हैं, क्योंकि चालक जो होते हैं ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सब बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। अगर ये न रहे चालक तो विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं होगा। तो इसीलिए पहले हम जानेंगे कि चालक क्या होते हैं, और जब चालक जान लेंगे तो ये भी जान लेंगे कुचालक क्या होते हैं। तो चालक और कुचालक की बात करें, विद्युत धारा पढ़ने से पहले चालक के बारे में मुझे जानना होगा। आई थिंक कई लड़के जान भी रहे होंगे चालक और कुचालक क्या होते हैं। कुचालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉन कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो इन दोनों में क्या है, चालक क्या है, कुचालक क्या है? तो चालक की बात करें तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में तार वार लगे रहते हैं, वायरिंग में आपके यहाँ पे लगे होंगे तार वार, उसमें देखा होगा कि मेटल्स पाए जाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, हो सकता है कापर का हो मेटल, हो सकता है एल्युमिनियम, जो मोटा वाला तार आता है जो बाहर से कनेक्शन लेते हैं उसमें एल्युमिनियम का देखे होंगे, और जो घर में लगा रहता है उसमें ज्यादातर आप पीली पीली कलर में देखे होंगे, वो क्या रहता है, कॉपर का रहता है। तो चालक जो होते हैं आपने ज्यादातर देखा होगा कि ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। और ये कुचालक में देखे होंगे, कुचालक में देखे होंगे प्लास्टिक लगी रहती है, इसे इंसुलेटर बोलते हैं। तो उसमें प्रवाह तो होता नहीं है, तो इसलिए कुचालक में आता है। लकड़ी हो गई, ये लकड़ी भी तो आपका जो लकड़ी है भी तो कुचालक में आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो प्रवाह होगी नहीं। क्योंकि आप अगर तार, अगर कोई इसमें इलेक्ट्रिक जा रही है, अब इस पर स्पर्श कराएंगे तो आपके हाथ में तो करंट लगेगा नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है, वो जो धारा है वो प्रवाह ही नहीं हो रही है। प्रवाह नहीं होगा तो हमारे तक नहीं आएगा। तो ये इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हो सकता है लकड़ी, हो सकता है, इसको वुड बोलते हैं, वुड हो गया, और प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। मेटल्स में कॉपर हो जाता है, एल्युमिनियम है, तो और भी चीजें हो सकती हैं। मतलब कहने का मतलब मेटल्स में जो आ जाए। तो अब मेटल्स की बात करें तो अब तार की बात करें, तार का एग्जांपल ले लें। ये रहा तार हो गया। तार में अब कोई मेटल्स होता है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो परमाणु को भी दिखा देते हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं, तार में परमाणु, काफी बहुत छोटे छोटे बारीक छोटे छोटे होते हैं। तो अब तार में हो गए। वुड जो होता है, लकड़ी है, जो नॉन कंडक्टर, जो कुचालक है, उसमें भी परमाणु होते हैं, परमाणु है। अब होता क्या है कि जो परमाणु है, सब खेल इसी से है। जो परमाणु है वो, इसका जो साइज होता है, जो परमाणु का जो साइज होता है, जो आकार होता है, इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। किससे? इससे। और जो इसका आकार होता है, अगर आकार की बात करें, किसकी, परमाणु, परमाणु की आकार करें तो क्या होता है, इसका छोटा होता है। किसका आकार था ये, परमाणु का आकार क्या था, इसमें बड़ा था। तो एक परमाणु को उठाएं,
अगर एक परमाणु को उठाएं तो उसका क्या होता है, एक केंद्र होता है, उसके ऊपर बाहर आउटर सेल होते हैं, आउटर सेल होते हैं, आउटर सेल हो गए। और नाभ में आपने जानते होंगे कि प्रोटॉन पाए जाते हैं प्लस साइन के साथ। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, बाहरी कक्षा मूव करते हैं। अब आते हैं इसमें कुचालक में। जो कुचालक होता है इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज छोटा होगा तो एक परमाणु की बात करें तो एक परमाणु होगा, इसमें आउटर सेल होंगे, आउटर सेल होंगे, इसमें बाहर आउटर सेल हो गए, इसमें बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा जो नाभि में होगा, केंद्रक में होगा। तो देखा जाए तो इस प्रोटॉन जो केंद्र है और इससे बाहर का जो दूरी है और इसकी दूरी की बात करें तो ये दूरी क्या है, कम है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री कब होगा, हम कह रहे हैं कि आप मेरे पास बगल में बैठे हैं, चाहे यहां बैठे हैं, तो आपको पकड़े हुए हैं हम ऐसे, और आप अगर दूर बैठे रहेंगे, आपको थोड़ा सा इसे पकड़ के स्पर्श किए हैं तो आप तो चाहेंगे तो भाग जाएंगे हमसे, मतलब हमसे छुड़ा के भाग जाएंगे, वो तो आपके ऊपर वो भाग सकते हैं ना। तो इसमें वही है, क्योंकि ये दूर है, इलेक्ट्रॉन जो है दूर बैठा हुआ है, तो ये इसको क्या है, फ्री है, आजाद है, वो कहीं भी भाग सकता है, वो बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन वो मूव फ्री कर सकता है। जब भी उसको कोई भी अगर आवेश आ रहा है तो उसको फॉलो करेगा, वो उसके साथ भागना चाहेगा। और इसमें क्या है, अगर ये भागना चाह भी रहा है तो नहीं भाग पाए, क्योंकि ये इसके बगल में है, इसको एक पकड़ के रखा हुआ है, आकर्षण बल जो इसका है, क्योंकि आकर्षण बल जितना जो बगल में जितना रहेगा, इस चुंबक आपने देखा होगा कि चुंबक को अगर पास में ले जाया जाए तो अगर एकदम पास में रहे तो पकड़ लेगा, तो छुड़ाने में आपको दिक्कत होगा, छूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन वही दूर रहेगा तो हल्का फुल्का आकर्षित करेगा, लेकिन आराम से इजीली, कोई ज्यादा बल नहीं लगेगा उन लोगों को अलग करने में। अगर वही कंपैरिजन किसके, अगर उसको छुआ पकड़ के आपस में स्पर्श करा दिया गया है। तो इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के एक काफी केंद्र के काफी नजदीक होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अपनी ओर ज्यादा आकर्षित बल से आकर्षित किए होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता है, जिससे इसमें धारा प्रवाह नहीं हो पाती है। उसमें चूंकि दूरी ज्यादा है तो ये फ्री मूव कर सकता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह शो हो जाए अगर, तो आपको इस समझने में थोड़ा इजीली होगा। सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे पड़े हैं और सारे इलेक्ट्रॉन अब फ्री हैं, क्योंकि इसका जो आकर्षण बल कम है, क्योंकि ये इसकी दूरी ज्यादा है बीच का। जब दूरी ज्यादा है तो ये फ्री है, मूव कर सकते हैं। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो आवेश प्रवाहित करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे। जब मूव करेंगे तो यहां से चले जाएंगे यहाँ पे, मतलब क्या हुआ कि ये प्रवाह हो रहा है, तो चालक कहलाया। तो इसमें ये चीजें थी, बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब इसका मैं वो परिभाषा लिखा देता हूं कि परिभाषा क्या है एक्चुअली में वैद्युत धारा की, आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए होंगे हमारे हिसाब से, इसको मिटा देते हैं। कुचालक जान ही गए होंगे, कुचालक क्यों है, क्या है, चालक भी हो ही गया है। इसको रहने देते हैं, अभी समझाना है इससे। परिभाषा की बात करें अगर, परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं कि जब चालक तारों में आवेश प्रवाह हो, जैसे चालक तारों में ये क्या था, आवेश प्रवाह हो रहा था। क्यों प्रवाह हो रहा था, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे थे, इसलिए तो हो रहा था प्रवाह।
तो इसमें लिख सकते हैं कि जब चालक तारों में आवेश क्या हो, प्रवाह हो, जो आवेश इसमें एंट्री किया हुआ था और वो प्रवाह हो गया था, तो प्रवाह हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट मिला मुझे, तो उसको लिख सकते हैं जब चालक तारों में आवेश प्रवाह हो तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को जनरली किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। धारा, धारा को कहते हैं कि धारा का एक डिफिनेशन लिखते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा किसे दिखाते हैं, आई से कहते हैं। धारा किसे लिखते हैं, आई से। अगर धारा की कोई फार्मूला की बात करें तो फार्मूला कहीं से आता नहीं है, इसी डिफिनीशन से जो बना है बनता हुआ। तो आप देखिए जो धारा, धारा किसे लिखते हैं, आई, क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब क्या होता है कि भाई देखते हैं आप लोग आज जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं कि भाई इतना रुपए किलो, इतना रुपए किलो है, तो क्या वो दर तो ही है। तो उसी तरह आवेश प्रवाह की जो दर है कि आवेश जो है एक सेकेंड में, उसमें किलो में जा रहे थे कितना किलो, इसमें सेकेंड की बात करेंगे। तो आवेश प्रवाह की दर जो है, तो आवेश क्या है, सेकेंड में, मतलब पर सेकेंड में। तो सेकेंड की बात करें तो आवेश बटा सेकेंड, आवेश बटे सेकेंड को क्या लिखते हैं, टाइम लिख सकते हैं, टाइम। और आवेश का क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम होता है। और टाइम के क्या मात्रक होता है, सेकेंड में बताते हैं टाइम, इसका भी मात्रक सेकेंड है। तो कोई पूछ दे आपसे कि धारा को मतलब क्या लिखते हैं, धारा को क्या लिखते हैं। अब एसआई मात्रक जो होता है, जो एसआई मात्रक कोई पूछ दे धारा का, एसआई एक मात्रक है, एक स्टैंडर्ड हो। देखिए क्या होता है एसआई कहां से आया, कि देखिए अब क्या है ना कि जैसे कि अपने यहाँ किलो चलता है और अब बाहरी अमेरिका में चले जाए तो वहां पाउंड चलता है, पाउंड और यहाँ पे किलो। तो दिक्कत होने लगा लोगों को आगे चल के, क्योंकि अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये हो गया कि आप ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। तो अब कोई वहां का आदमी आए यहाँ पे तो समझ ही ना पाए किलो क्या होता है, और यहाँ का आदमी कोई वहां जाए तो ना समझ पाए पाउंड क्या होता है। तो काफी कठिनाइयां होती है, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड निकाला। तो ये एसआई, वही एसआई मात्रक जो होता है ये हर जगह है, आप अपनी इंडिया में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे ग्लोबल लेवल पे किसी भी कहीं पे भी रहें, तो जो इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक कूलाम का होता है, सी बट्टे सेकेंड का टी हो गया। तो कूलाम पर सेकेंड का क्या होता है, अब एसआई मात्रक चूंकि हो गया तो अब इसका पूछे कोई कि एसआई जो मात्रक है वो क्या है, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन अब इसको भी छोटा लिखना पड़ेगा ना। तो इसका होगा एम्पियर, जिसको ए से निपाते हैं, इसको एम्पियर लिखते हैं। और जो एम्पियर होता है ये एसआई मात्रक है। अब एसआई यूनिट आपने समझ लिया। अब जो धारा, अब चूंकि धारा तो चल गई, लेकिन कितना चली इसका भी कोई मानक होना चाहिए ना। जैसे हमने कोई सामान लिया तो कितना किलो लिया, कितना दर्जन लिया, इसमें भी है कि भाई कितना विद्युत धारा लिया। तो विद्युत धारा लिया है तो कितना लिया है, तो उसको भी एक मापने का कोई यंत्र होगा ना। जैसे कि हम मास मापते हैं तो कोई हमारे पास तराजू होता है, कोई स्केल होता है ना नापने के लिए। उसी तरह इसको नापने के लिए जो हमारा धारा है, धारा को नापने के लिए एक क्या होते हैं, यंत्र बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो जो धारा मापने का यंत्र होता है, धारा मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। एमीटर होता है। और जो एमीटर होता है, एमीटर को हमेशा कोई भी
कोई भी सीरीज है, कोई भी आपका ऐसे कोई कनेक्शन किए हुए हैं तो उसमें आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम होता है, पैरेलल जिसे बोलते हैं, एक सीरीज भी बोलते हैं। तो अब इसको श्रेणी और समानांतर में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए कि श्रेणी मतलब कि साथ में सीरीज में हो, यानी मतलब कोई लोड है, कोई आपने बल्ब लगाया हुआ है, तो जब एमीटर को जोड़ेंगे तो हमेशा उसके सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने का मतलब आप यहां पे एक एमीटर लिख दिए, एमीटर हो गया। तो एक बात समझे ना कि आप जो लोड मतलब क्या है कि आपके यहाँ फैन भी हो सकता है, मतलब कोई भी जो बिजली की खपत करता है, बिजली को कंज्यूम करता है, उसके साथ लगा देंगे तो आपका बताएगा कि कितना धारा इसमें फ्लो हो रहा है इस लोड में, तो एमीटर है। तो इसीलिए मैं लिखा कि धारा मापने का जो यंत्र है वो एमीटर होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब कोई पूछे कि 1 एम्पियर है, अब कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर को बताने के लिए आपको बताना होगा कि एक सेकेंड मतलब ये पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब 1 सेकेंड की बात हो रही है। एक सेकेंड में जब कोई चालक तार में एक कुलाम आवेश, मतलब 1 एम्पियर 1 सेकेंड और 1 कुलाम की बात कर रहा है, तो 1 एम्पियर की बात कर रही है। तो एक इसका परिभाषा लिख देंगे कि लिखेंगे कि जब 1 सेकेंड में जब 1 सेकेंड में चालक तार में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर बोलते या कहते हैं। अब 1 एम्पियर का अगर कोई फार्मूला आपसे बनाए तो आप लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कुलाम पर कितने हुआ था, सेकेंड की बात हुई थी, तो 1 सेकेंड। तो आपका यहां से एक आ जाएगा, एक फार्मूला ये आ जाएगा, एक फार्मूला आपका ये आ जाएगा, SI मात्रक ये हो जाएगा एम्पियर। तो आपने समझ लिया होगा कि चालक तार इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका परिभाषा क्या होता है, और बाकी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, कहने में मेरा मतलब ये है। तो अब बात करेंगे डायरेक्शन की। पहले आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी आप पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है उस तरह बताने में। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन अभी है समझ लीजिए आप। तो अभी तक तो ये समझ लीजिए कि अब समझना है मुझे कि जो विद्युत धारा है वो फ्लो कहां से हो रही है। हो सकता है जो इलेक्ट्रिक है इधर भी जा सकता था, ये इधर भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता, कहीं जा सकता, क्योंकि ये फ्री है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, तो कहीं भी जा सकता था, बगल में, ऊपर, नीचे, जहां मंगे था। तो अब डायरेक्शन कैसे निर्धारित होगा कि ये चीज यहां से इधर जाएगी कि इधर से यहां जाएगी, इधर ऊपर जाएगी, इधर नीचे जाएगी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चित्र के मतलब एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, शायद आपको समझ आ जाए, आ भी आना चाहिए। तो डायग्राम की बात करें तो
डायग्राम समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि कोई भी चीज फ्लो होता है। जैसे आप अपने घरों में कोई भी, जैसे कि पाइप में पानी देखा होगा आपने, जो पाइप से आप गाड़ी धोते हैं उसमें पानी फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से, क्योंकि प्रेशर जो दाब होता है उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है, इसलिए तो फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब मेरा कोई पाइप है उसमें पानी भरा हुआ है, तो ये तो पाइप में पानी तो भरा ही रहेगा हमेशा। क्यों भरा रहेगा? क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है प्रेशर में। पानी पता ही आपको दाब के कारण फ्लो होता है। अगर दाब यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो पॉइंट प्रेशर आप पॉइंट ए एंड प्रेशर आप पॉइंट बी, मतलब दाब जो ए पॉइंट पे है, जो दाब जो बी पॉइंट पे है, ये अगर आपस में इक्वल टू रहेंगे तो क्या होगा? फ्लो जो है, जो धारा है वो नहीं प्रवाहित होगी। अगर प्रेशर जो है, जो दाब है ए पॉइंट पे वो ज्यादा है प्रेशर बी पॉइंट पे, तो जो डिफरेंस पैदा हुआ इससे निर्धारित हो गया कि जो डायरेक्शन है वो आगे तरफ जाएगी और ये फ्लो पॉसिबल है। जो धारा क्या होगा? जो प्रवाह होगा, सॉरी इसको प्रवाह कर लीजिए, जो फ्लो होगा, जो प्रवाह होगा, प्रवाह वो क्या है? पॉसिबल है, मतलब वो हो सकता है, होगा ही, क्योंकि इसमें प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब शायद इस तरह आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन एक डायग्राम से और आपको समझा दे रहे हैं। देखिए चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ठीक है, अभी के लिए तो पढ़ के याद करके रट करके आदमी कर लेगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत होगा। तो इसको इसलिए आपको समझना होगा। एक ही चीज को, एक ही कंसेप्ट पढ़िए उसी को, लेकिन उसको क्लियर करिए। कहने का मतलब मेरा है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर है आपका, कोई कंटेनर है, एक कंटेनर और ले लीजिए, एक कंटेनर और ले लीजिए, एक में पानी यहां तक भरिए, पानी भरे पूरा इधर भी चला गया पूरा पानी। अब इसमें क्या है? अब यहां पे पानी बताओ इधर जाएगा कि इधर जाएगा? अब देखिए यहां पे लेवल सेम है। जब लेवल सेम रहेगा तो प्रेशर दोनों ओर बराबर है। यहां का भी पॉइंट ए पर बराबर है, पॉइंट जो बी है, दोनों का प्रेशर बराबर है। तो जो फ्लो है, जो प्रवाह है, न तो इधर जाएगा न तो यहां जाएगा, एकदम स्थिर पानी ऐसे रहेगा। और यही पानी आप अगर इधर भर दे ज्यादा, मतलब इधर ज्यादा भर दिए, इधर ज्यादा भर देंगे और इधर कम रहेगा, जब कम रहेगा, देखो यहां पर जब कम है, बी जो पॉइंट है और यहाँ ए पॉइंट है, तो जो प्रेशर है, जो प्रेशर इसमें जो है प्रेशर, जो पी ए मतलब प्रेशर ऑफ पॉइंट ए ज्यादा है किससे? प्रेशर ऑफ पॉइंट बी से। जब प्रेशर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो फ्लो क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक ये इसके लेवल में ना हो जाए, इसके बराबर में ना आ जाए। क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। रोस हो गया आपका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, ग्रेविटी हो गया कि ग्रेविटी कितना है उसका, ग्रेविटी तो, और बाकी हाइट, जो हाइट है, जो हाइट देखते हैं, इसका हाइट और इसका हाइट, कौन हाइट ज्यादा है? इसका हाइट ज्यादा है, ये इसका हाइट कम है। तो जब हाइट ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। जब हाइट मतलब ऊंचाई ज्यादा रहेगा तो प्रेशर मतलब दाब भी ज्यादा रहेगा, मतलब हाइट ज्यादा, दाब ज्यादा। अब जब दाब ज्यादा होगा तो प्रेशर इधर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो जो पानी का फ्लो होगा, जो प्रवाह होगा, वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा। तो एक डायरेक्शन मिल गया ना मुझे कि ए से बी की ओर हमारा पानी, हमारा जो द्रव्य है वो मूव कर रहा है। तो वही चीज, यही चीजें एक हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जो विद्युत करंट, जो विद्युत धारक, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें भी यही चीजें होती है, प्रवाह जो होती है। आखिर वो भी तो एक आवेश है, प्रवाह होगा तभी तो, प्रवाह होगा तो बिना किसी अंतर, बिना कि जिससे इसमें प्रेशर डिफरेंस था उसमें भी कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो वो आगे मूव करेगा चाहे पीछे मूव करेगा। तो वही चीज को आप समझेंगे। ये
इसके टर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक टर्म समझने के लिए मुझे वही टर्म आया विभवांतर। जो विभवांतर आप पढ़ते हैं वही उसी डिफरेंस को पैदा, जो डिफरेंस पैदा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब विभवांतर जो विभवांतर होता है क्या है, विभवांतर, पहले विभवांतर से जो विभव है, अब कोई पूछे विभव क्या होता है तो पहले विभव को जान ले, विभव क्या होता है। तो विभव को जानने से पहले जो विभव होता है, विभव मतलब कि अब जैसे कि हमें कोई चीज को ऊपर ले जाना है, मतलब छत पे ले जाना है, छत पे ले आना है, तो अब हमारे पास ताकत तो होना चाहिए तभी तो हम छत पे ले जाएंगे। कोई भी अगर कोई सामान है, जैसे कि कोई बक्सा है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ईंट हो सकता है, उसको छत पे ले जाना है। छत पे ले जाने के लिए हमारे पास ताकत होना चाहिए ना। तो जो हमारे पास कितना ताकत है उस सामान को ले जाने के लिए, तो उस सामान को ले जाने के लिए, तो वही विभव हो गया। तो जब इसके टर्म में, इसके हिसाब से देखा जाएगा, विद्युत धारा के हिसाब से, तो उसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास कितना ताकत है किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने में। तो इसमें लिख सकते हैं कि विभव मतलब कि हमारे पास कितना ताकत है, हमारे पास कितना ताकत है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने में। तो वही हो गया विभवांतर। अब इसको समझने के लिए और चीज समझ लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए कि विभवांतर, अभी एक सेकेंड, विभवांतर तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन विभवांतर से पहले जो है आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा वायर था, जो तार था, उसमें जो इलेक्ट्रिक आवेश थे, वो उसका डायरेक्शन तो अभी समझना है किधर जाना है। अभी तो क्लियर हुआ नहीं था, अभी तो ये जाने थे कि डिफरेंस से चलता है। उस पानी तो डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, जो दाब का अंतर होगा तभी चलेगा, हायर टू लोअर प्रेशर। तो इसमें भी कुछ टर्म होगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि इसका दिशा क्या है। दिशा समझ लेंगे तो विभवांतर समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो अभी विभवांतर को थोड़ा सा छोड़ते हैं, बाकी समझ लिए हैं तो और कोई बात नहीं है विभवांतर के बारे में, अभी समझा देंगे उसको। पहले इसका डायरेक्शन समझ लेते हैं, डायरेक्शन कैसे बनता है। तो इसको समझने से पहले आप एक स्ट्रक्चर से आप समझें कि कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक तार है, ये क्या है, विद्युत क्या है, तार है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे पड़े हैं। इसको आप किसी सेल से कनेक्ट कर दीजिए, सेल में जो छोटा सेल आता है उसमें कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी, मतलब बैटरी, जो बैटरी कह सकते हैं। तो बैटरी में आपने देखा होगा एक कैथोड लगा होता है, कैथोड जो क्या होता है, प्लस चार्ज का होता है, और इसी में एक एनोड होता है, एनोड, एनोड जो निगेटिव होता है। अब इस बीच में सेपरेटर होता है, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव को अलग करने में, क्या है, सेपरेटर, सेपरेटर लगा हुआ है। अब चूंकि ये एनोड है, एनोड, तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब इसको इधर से जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। तो जो एनोड होता है वो क्या करता है, जैसे कि समझ लीजिए कि ये जो बैटरी होती है इसके अंदर एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो रिडॉक्स जो अभिक्रिया होती है, इसमें जो निगेटिव टर्म को क्या है, जो एनोड है वो निगेटिव जो टर्म है उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। जब अपनी ओर खींचेगा तो जो अपनी किसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचना चाहेगा, वो चाहेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएं, चाहेगा ना कि हमारे पास आ जाएं। और जो कैथोड होता है वो ऐसे इजीली पड़ा रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब यहां से खींचेगा, उसको जब यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, भैया हमें इधर जाना है।
तो जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव टर्म तब इधर आने लगेगा, आएगा ना। जब इधर को खींच रहा है तो इधर से इधर जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए ना। हाँ, तो ये चीज हो गई। तो आप इससे डायरेक्शन मिल गया हमारा कि क्या डायरेक्शन मिला, ये क्या था, पॉजिटिव था, ये था पॉजिटिव टर्म, ये क्या था, निगेटिव टर्म। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन है, जो प्लस माइनस है, उसमें देखिए प्लस की ओर से घुस रहा है, माइनस की ओर से बाहर निकल रहा है, ये अंदर एंट्री कर रहा है, इधर एग्जिट कर रहा है। तो हमारा डायरेक्शन मिल गया किधर से किधर, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो कभी भी विद्युत धारा का कोई डायरेक्शन पूछ दे आपसे तो किधर से बताएंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये चीज आप समझ गए। अब डायरेक्शन का भी हो गया हमारा, जो दिशा, जो विद्युत धारा का जो दिशा था ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। आप इसको नोट कर लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विभवांतर। जो कुछ टाइम पहले विभवांतर की बात हुई थी, ये टर्म छूट गया था तो उसको कवर कर लिए। अब विभवांतर की बात करेंगे। विभवांतर, विभवांतर, तो जो विभवांतर है वो कहां से आया, विभव। अभी आपको बताया था विभव होता क्या है। विभव मतलब ये हुआ, जो विभव है, विभव मतलब कि हमारे पास कितना ताकत है किसी भी चीज को फ्लो कराने में, मतलब जो करंट है उसको फ्लो कराने में, जो आवेश है उसको फ्लो कराने में हमारे पास कितना ताकत है, वही हमारा क्या है, विभव है। जैसे हमारे पास अभी ईंट ले जाना है छत पे, तो ईंट ले जाएंगे तो हमारे पास ताकत होना चाहिए ना, तभी तो हम ईंट ले जा पाएंगे, तभी तो हम इस ईंट को नीचे धरती से छत तक ले जा पाएंगे। तो इसमें भी वही है, उसी को विभव बोलते हैं कि हमारे पास कितना ताकत है कि हम आवेश को फ्लो करा सके, तभी तो करंट आएगा। तो विभव ये हो गया। अब रही बात विभवांतर की, तो विभवांतर, अब जैसे कि ये तार ये था, तार ए है, और यहां पे क्या है, एक कूलाम का क्या है, आवेश है। एक कूलाम का आवेश है, इस बिंदु पे है, हमको इस बिंदु पे ले जाना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु पे ले गए तो कुछ ताकत होना चाहिए ना हमारे पास। तो वही जब ताकत जो है, जब इस बिंदु से मान चलो ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य होगा, जो कार्य मतलब जो वर्क होगा, वही क्या है, हमारा विभवांतर कहलाएगा। तो इसको आप डिफिनीशन को रूप में लिख सकते हैं कि एक इकाई, क्योंकि एक इकाई ये है, तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। देखो परिभाषा रटने वाली चीज नहीं होती है, इसको अगर समझ लिए तो परिभाषा तो आप बना कर लिख सकते हैं। परिभाषा हमेशा बना के ही लिखना चाहिए, क्योंकि आप एक दो चीजों को रट सकते हैं, पूरी कंसेप्ट को नहीं रट सकते। इसलिए आप समझे रहेंगे तो बेहतर ढंग से आप लिख भी पाएंगे। तो परिभाषा का हो जाएगा कि एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहेगा, विभवांतर। विभवांतर कहलाता है। ये चीज हो गया। अब विभवांतर को एक वो लिख सकते हैं, विभवांतर क्या था, कार्य किसको ले जा रहा था, आवेश को। अब कार्य को क्या लिखते हैं, W, और आवेश को किस में लिखते हैं, कूलाम में लिखते हैं। तो W बटे इसको कूलाम
कूलाम को C, आवेश को C लिखते हैं क्योंकि कूलाम होता है, W/C हो गया। अब इसी W/C को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। इसीलिए विभवांतर को किसे निरूपित करते हैं, वोल्ट से दिखाते हैं। तो अब ये लिख लीजिए, तब हम इसको क्वेश्चन से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन से आपको थोड़ा और इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, बाकी अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करिए, बार बार करिए अगर नहीं आ रहा तो, क्योंकि आपकी फ्यूचर का सवाल है। लिख लीजिए, परिभाषा हो गया आपका। अब इसके बाद आता है विभवांतर हो गया आपका। तो कुछ क्वेश्चन करा देंगे, एक दो क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको भूलेगा नहीं। चलिए ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि ए बिंदु ए है और ए बिंदु बी है। एक कूलम आवेश है, इसको यहां से ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या करना है, ले जाना है। ये हो गया, ठीक है। तो ले जाना, ठीक है। इसका एक और थोड़ा सा इसका एक आपको फार्मूला लिखा देते हैं, तो ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ आएगा। लिखा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट से 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, कार्य, वर्क बट्टे आवेश। आवेश किसे लिखते हैं, आवेश में क्या है, आवेश का क्या है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से याद क्या रखना है, कहानी मतलब जो यहाँ पे क्या था, पहले इसको क्या बोलते थे, विभवांतर बोलते थे। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, जो हमारा कार्य करने की शक्ति है उसका जो अंतर है। तो अब विभव मतलब अंतर क्या होता है, माइनस करेंगे ना, कि 2 पॉइंट है, इसका V1 V2 है, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। भी तो अंतर कर रहे हैं। विभवांतर इक्वल क्या होता है कि एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कार्य किया गया कितना, तो कार्य बटे 1 कूलम। 1 कूलम में अगर ये कहे कि 2 कूलम 3 कूलम, तो यहाँ 2 कूलम हो जाएगा, 3 कूलम हो जाएगा। वर्क बोलेगा तो जितना वर्क बोलेगा उससे अगर कोई एक पॉइंट नहीं दिया वो निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक करते हैं क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन एक ले लेते हैं, इसको जो मिटाना नहीं चाहिए था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन ले लेते हैं कि 20 वोल्ट ले लेते हैं, 2 कूलम, ए पॉइंट बी पॉइंट। अगर इसको 20 वोल्ट ले लिया जाए, जो आवेश है उसको 20 वोल्ट ले लिया जाए, और ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट हो गया, और मान चलो वर्क जो हुआ 40 जूल के पर हुआ, और भी पूछ रहा है, ठीक है, भी हो गया, और इसका हो जाए 2 कूलम को ले जाना हो। हाँ चलिए 2 कूलम को ले जाना है एक पॉइंट से बी पॉइंट, वर्क कितना किया, 40 किया। अब पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, पूछे किसका रहा है, इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है कि आप बताइए। तब ये फार्मूला आपको लिखवाए थे तो आपको इसे समझ आना चाहिए कि भी कितना दिया हुआ है, भी आपको कितना दिया हुआ है, भी आपसे पूछ रहा है, सॉरी भी आपसे पूछ रहा है, भी ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बताइए, भी ये आपका दिया हुआ है 20, तो बी माइनस बी ए की जगह कितना दिया हुआ है 20, कार्य कितना है, कार्य हमारा 40 है, बटे
हमारा क्या 1 कूलाम की जगह कितनी है 2 कूलाम, बोले ना अभी कि 2 कूलाम, और जितना भी कूलाम है वहां पे लिख दीजिएगा। तो 2 से गया 2 मतलब 20, तो भी जो हो जाएगा इस साइड जाएगा तो निगेटिव टर्म क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। 20 + 20 = 40। तो 40 हमारा क्या हो गया, 40 ये हुआ Q/C। Q/C क्या लिखते हैं, Q/C लिखते हैं वोल्ट। तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो गया हमारा 40 वोल्ट। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। तो विभवांतर हो गया, क्या क्या पढ़े आज हम लोग, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मेन जो चालक कुचालक होते हैं इसके बारे में समझ लिए। क्यों चालक में इलेक्ट्रॉन जो हमारा आवेश मूव करता है, क्यों कुचालक में नहीं करता है, और आया कि उसका डायरेक्शन कैसे निरूपित होता है। जैसे डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल आया है, तो कैसे आया, क्यों आया, इसको हमने समझा। अब समझा कि ये विभवांतर होता क्या है। एक्चुअली विभवांतर में विभव जो होता है वो आपको पता ही है कि जितना एनर्जी मतलब किसी चीज को ले जाने में, प्रवाह कराने में, वो विभव हो गया। और जो प्रवाह कराने में जो कार्य किया जा रहा है उसी का अंतर जो है वही क्या हुआ, विभवांतर हो गया। तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन हम जब इसको रटने लगते हैं तो हमें चीजें समझ नहीं आता है। मैं चाहता तो आपको एक एक चीज ऐसे नॉर्मली लिखवा देता, ऐसे समझा देता, तो वैसे कुछ फायदा नहीं है। आप बस लिख लेंगे, रट लेंगे, कोई मतलब नहीं है। आगे चल के कंपटीशन का युग है बच्चों, आप अभी नंबर ला लेंगे ठीक है, लेकिन चीजों को, कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट पकड़ेंगे तो आप पास मैटर भी होगा ज्यादा लिखने को एग्जाम में। मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर मतलब ना लाना भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नंबर लाना भी है। और जब आप कंसेप्ट पकड़े रहेंगे ना तो आपको लिखने में आपको काफी चीजें मैटर मिलने लगेंगी। आप तभी होगा कि आप क्या चीज नहीं लिखें। अभी ये है कि अभी जब रट के जाएंगे तो लिखेगा क्या क्या लिख दे, क्या क्या लिख दे, आपको सोचेंगे, लेकिन वैसे सोचना नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो भी पढ़िए, जो भी कंसेप्ट को पकड़िए, एक ही कंसेप्ट पकड़िए, लेकिन उसको अंत तक पकड़िए कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है। ये चीज समझ जाएंगे जब, तो चीजें बड़ा अच्छी लगेंगी आपको। प्रैक्टिकल लाइफ बड़ा अच्छा रहता है, ऐसे तो इमेजिनरी लाइफ कोई वो नहीं है कि बस पढ़ लिए और ठीक है। अब प्रैक्टिकल हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। चलिए तब के लिए धन्यवाद, और अगली क्लास में आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है।